हेलो बच्चों, कल हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा और अशांत कब होगा। उसी चीज़ को अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू और प्रमेय के साथ हम आपको बताएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। उसके साथ तो देखिए, सबसे पहले आपकी बुक में है थ्योरम 1.5। अब थ्योरम 1.5 में कहा है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है का मतलब क्या कि किसी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार यानी उसको डेसिमल में निकालें तो वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। ठीक, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कि ये इतना दिया हुआ है, इसका मतलब इसके आगे कोई नंबर नहीं होगा, तभी तो इतना ही है ये। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका दशमलव प्रसार शांत है तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब इस x को यानी इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई संख्या ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है तो इसको एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p/q के रूप में, जहाँ p और q सअभाज्य मतलब एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तथा q जो है वो 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का होगा। ये हम लोग कल लास्ट वीडियो में हम लोग ये वाला लगाए थे। अब इसी को एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये हो, इसको आप लोग लिख सकते हैं 8 7 5/1 0 0 0 0। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5 से कट कर सकते हैं इसको, तो 5 2 ज़ा 10 0 0 0 इसको कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा और 5 5 ज़ा 25। एक बार और 5 से कटेगा तो 5 4 ज़ा 20 0 0 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25। फिर इसको कैंसिल कीजिए, 5 8 ज़ा 40 5 7 ज़ा 35। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/80। क्लियर हुआ? अब हम लोग को ये देखना, ये देखिए, ये 10 शांत दशमलव को कोई संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमें ये दिखाना है कि इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक दूसरे से अभाज्य हैं, यानी एक दूसरे से अब ये कटेंगे नहीं, और जो इसका q होगा वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n के रूप का होगा। तो इसको हम लोग करके देख लिया जाए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7/80 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर हुआ? अब हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1। x इज इक्वल टू 7/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1, और ये इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, जहाँ q इज इक्वल टू 2 पे पावर m 5 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ n इज इक्वल टू 4 तथा m इज इक्वल टू 5। जहाँ m इज इक्वल टू 4 तथा n इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, शांत का मतलब एक निश्चित संख्या तक ये कटा हुआ है, इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तब इस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, p/q के रूप में व्यक्त किया, जहाँ p तथा q सह-अभाज्य यानी को प्राइम, यानी ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तथा q अभाज्य गुणनखंड q का
अभाज्य, ये p अपॉन q है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n 5 पे पावर m के रूप का होगा, जहाँ n m कोई नॉन निगेटिव पूर्णांक है, तो n इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये संख्या, ये परिमेय संख्या कैसी हो गई, ये हो गई शांत। यदि कोई शांत परिमेय संख्या दी हुई है तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि इसका जो बेस होगा यानी हर होगा वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होगा। जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही लगाया जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट प्रमेय 1.6 कहा है, मान लीजिए x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। मान लीजिए x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू ऐसी एक परिमेय संख्या है, इसको पूरा हमें मिटाना ही पड़ेगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, तथा PQ सह अभाज्य सह अभाज्य का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से कटने वाली संख्याएं नहीं होंगी। सह अभाज्य संख्याएं हैं और n तथा m नॉन निगेटिव संख्याएं हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है, तब x का ठीक है। ये जस्ट थ्योरम 1.5 का अपोजिट है, ये 1.5 का उल्टा है। जैसे उसमें x को मान लिए थे कि x का दशमलव प्रसार शांत होता है, तब उसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, यही तो हम लोग देखे थे। इसमें क्या है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या p अपॉन q के जैसी है और उसमें q 2 पे पावर n 5 टू दी पावर m के रूप का है, तथा p q सह अभाज्य यानी एक दूसरे से कटेंगी नहीं, और m और n नॉन निगेटिव संख्याएं हैं, यानी नॉन निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। तब इसका दशमलव प्रसार अगर करें तो शांत होता है। इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं।
मान लीजिए 13/33125, ये है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 13/3125। मान लीजिए x इज इक्वल टू 13/3125, ये है। अब पहले इसका क्या कहा है, p/q ऐसी परिमेय संख्याएं हैं कि q जो है 2n और 5m के रूप का, पहले इसको फैक्टराइज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 31, 25 में 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा और इज इक्वल टू 13/5 इसको जब आप लोग कट करेंगी तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 13 है और ये 5 पे पावर 5 है, का मतलब ये है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब देखो ये ऊपर नीचे तो कैंसिल होगा नहीं, यानी p और q क्या हो गया, एक दूसरे से सहअभाज्य संख्याएं हो गई। अब हमको दिखाना है कि q 2n और 5m का है, तो इज इक्वल टू 13 इसमें 2 कहीं नहीं है तो अपने मन से 2⁻0 लिखा जा सकता है और 5⁵ x। ठीक, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है, यानी इसका बेस क्या है, इस रूप का है, इसका बेस इस रूप का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि q बराबर इसको क्या बना दिया जाए, p और q। ठीक है, और q 2⁻0 × 5⁵ 2n और 5m के रूप का है। ठीक है, जहाँ n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 5। अब हम लोग को ये दिखाना है कि इसका प्रसार शांत होगा, यानी इसको डिवाइड किया जाए तो इसका एक निश्चित मान आएगा, तो किया जाए डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/3125, तो यहाँ हो जाएगा 3125 से 13 में डिवाइड कीजिए, डेसिमल ये हो जाएगा आपका 0.1010। अब ये कितनी बार जाएगा, 6 बार ले जाएं, नहीं 4 बार, तो 4 5 जार 20, 4 2 जार 8, 1 4 1 जार 4 और 5 और ये हो जाएगा 12। 005। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा आपका 0 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 1 3 1 2 5, कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 9 7, यहाँ पे हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 0, 6 बार ले जाते हैं अगर तो 6 5 जार 30, 6 2 जार 12, 13 14 15 1, 6 1 जार 6 और 1 7 और 6 3 जार 18, कट गया। यानी ये किस तरह का हो गया 0.00416। क्लियर हुआ, यानी कि यदि कोई परिमेय संख्या ऐसी है जो कि एक दूसरे से अभाज्य है और उसके डिनोमिनेटर को, उसका डिनोमिनेटर यदि 2 पे पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या 13/3125
3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, वैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह से डिवाइड करके करना नहीं है, हम सिर्फ इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए ही आपको इस तरीके से बताएं। वैसे इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये कहा है कि बिना डिवाइड किए बताइए कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत। तो इसके लिए केवल नीचे वाले को फैक्टराइज कर दिया जाएगा और यहाँ पर इसको लिख दिया जाएगा कि ये इसका बेस जो है इस रूप का है, अतः ये एक शांत अतः इसका प्रसार शांत होगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ इस वाले थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का बताएं। ठीक है, आप चाहें तो केवल इतना कर सकते हैं, ये इस रूप का है अतः परिमेय इसके जस्ट बाद आप ये लिख सकते हैं, अतः परिमेय संख्या ये इसका प्रसार शांत है। इसमें ये जो हम ये वाला पार्ट लिखे हैं जो डिवाइड किए हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब हम लोग आते हैं प्रमेय 1.7 पे। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है 1.7। क्या है? मान लीजिए x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है। मान लीजिए x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि Q का अभाज्य गुणनखंड Q का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब देखिए क्या कहा है, कोई परिमेय संख्या है इस प्रकार की है कि उसका Q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है। तो देख लीजिए, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत लगाते हैं। मान लो एग्जाम्पल है 1/3। मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू p अपॉन q, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि Q 3 है, Q इज इक्वल टू 3, जो कि 2 यहाँ पर ना तो 2 है ना तो 5 है, और 2 और 5 ही होना चाहिए, 3 तो होना ही नहीं चाहिए। केवल जो Q का फैक्टराइजेशन होना चाहिए या तो 2 या तो 5 या 2 इंटू 5 दोनों, ठीक है, लेकिन उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो Q इज इक्वल टू 3, जो कि 2 पे पावर n और 5 के पावर m के प्रकार का नहीं है, ठीक है, नहीं है।
तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देख लें ये अशांत आवर्ती है या नहीं। तो देखिए 1 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.0, 3 जार 9, 1, फिर 3 जार 9, 1, फिर 3 जार 9, ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक चलता चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग लिख सकते हैं या x इज इक्वल टू 1/3 और इसका अगर हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो 0.3333 ऐसे होता चला जाएगा। अगर ये यहीं पर ख़त्म हो जाता तब तो ये शांत हो जाता, लेकिन ये आप इनफाइनाइट टर्म तक करते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म तक आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये क्या हुआ, ये कटा नहीं कहीं। तो हम इस प्रकार किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर उसका बेस 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार इस अशांत आवर्ती होता है। तो इसको क्या कहेंगे? अशांत मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आ रही है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार। जो संख्या बार बार रिपीट होती है या तो उसको उतनी बार लिखिए या तो 3 पे बार लगा देंगे, मतलब वो जितनी बार चाहे उतनी बार, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती, तो ये परिमेय संख्या कैसे ही हो गई? अशांत आवर्ती हो गई। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया? इस प्रमेय का भी मतलब समझ में आ गया आपको? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे आएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।